देखिए, मैं लरसता हूं जब ये बात आती है कि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई होगी, घबराता हूं। दोनों मुल्क की एक भी ताकत है। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो सिर्फ सरहदें नहीं चलेंगी बल्कि पूरी इंसानियत तबाह हो जाएगी। उनका यह बयान कोई डर फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि एक चेतावनी है। आज दोनों देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है और ये जंग अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगी। मौलाना अरशद मदनी के इस बयान से बवाल मच गया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं लरसता हूं जब ये बात आती है कि दोनों मुल्कों के अंदर लड़ाई होगी, घबराता हूं। दोनों मुल्क की एक भी ताकत है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई मुकाबला नहीं है। अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं तो मरता क्या ना करता, मुझे उस वक्त से डर लगता है। इसलिए मैं जंग का मुखालिफ हूं। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीय नागरिकों की मौत हुई। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है और भारत ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया। पूरा देश भारत सरकार की कार्रवाई का एक सुर में समर्थन कर रहा है, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सवाल किया है कि आपने पानी तो रोक लिया, लेकिन उनका पानी कहां लेकर जाएंगे। सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर पत्रकारों से बात करते हुए अरशद मदनी ने कहा कि अगर कोई पानी रोकता है तो रोकने दो, ये नदियां हजारों सालों से बह रही है, आप उनका पानी कहां लेकर जाएंगे, ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। मैं मुसलमान हूं, मैं अपनी जिंदगी यहीं इस देश में बिता रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ जिन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे देश के लिए ठीक नहीं है। भाई, मुझे क्या लेना है यार। पानी को कोई बंद करता है, बंद कर दो पानी को। बाबा, पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, ब्यास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं। वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में ऐसा माहौल है कि एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शायद तब मैं जिंदा ना रहूं क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि दुनिया कहेगी कि बाबा मुसीबत से डरो। मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है, प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम इस अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। आज नहीं हुआ अभी तक, लेकिन अगर ये नफरत की सियासत का दरवाज़ा खुला रहा, देख लीजिएगा। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, कई दिन जिंदा रहता हूँ, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा अगर ये ना रुका कि सांस लेना मेरे लिए, आपके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया खड़ी होगी कि बाबा मुसीबत से टलो, किसी तरह हटाओ इन्हें। जमीयत उलेमाए हिंद ने रविवार को एक प्रस्ताव पास किया और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की। इसके अलावा जमीयत ने कहा कि वो सरकार के इस कदम का पूरा समर्थन करता है। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान अरशद मदनी ने कहा कि अगर जंग हुई तो तबाही आएगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंग हुआ तो भारत के रुपए की कीमत जमीन पर आ जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा कि जिन्होंने भी पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी आतंकी हमला करते हैं वो जाहिल है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मौलाना सैयद अरशद मदनी का एक प्रमुख भारतीय इस्लामी विद्वान और जमीयत उलेमाए हिंद यानी कि JUH के अध्यक्ष हैं। उनका जन्म 1941 में उत्तर प्रदेश के देवबंद में हुआ था। वे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और इस्लामी विद्वान मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी के बेटे हैं, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौलाना अरशद मदनी ने मात्र 6 साल की आयु में कुरान को
हिफ्स याद कर लिया था और इसके बाद उन्होंने दारुल उलूम देवबंद में फारसी और अरबी की शिक्षा भी प्राप्त की। 1959 में वो दारुल उलूम देवबंद में दाखिल हुए और 1983 में हदीस की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बिहार की गया स्थित जामिया कासिया में अध्यापन कार्य से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में वे दारुल उलूम देवबंद में शिक्षक बन गए और 1996 और 2007 तक शिक्षा सचिव के पद पर कार्यरत रहे। उनके कार्यकाल में संस्थान में कई शैक्षणिक सुधार आए। 8 फरवरी 2006 को मौलाना अरशद मदनी को उनके बड़े भाई मौलाना असद मदनी के निधन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद का अध्यक्ष चुन लिया गया। हालांकि 2008 में संगठन में मतभेद के कारण ये 2 भागों में विभाजित हो गया और एक का नेतृत्व अरशद मदनी ही कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व उनके भतीजे मौलाना महमूद मदनी करते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए कई प्रयास किए हैं। वे धार्मिक और सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के लिए पक्षधर भी हैं। वे भारतीय मुस्लिम समाज की समस्याओं, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए सक्रिय रूप से आवाज उठाते रहे हैं। उनके कई भाषणों में उन्होंने भारतीय इतिहास की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश के मूल निवासी हैं और बिल्कुल भी बाहरी नहीं। उन्होंने कुछ मंचों से ऐसे भी बयान दिए जो मीडिया और राजनीतिक हलकों में विवाद का कारण भी बना, खासकर आरएसएस, सीए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर। ये संस्था भारतीय इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है और मौलाना मदनी इसके वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता के समर्थक है मौलाना और वे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के पक्ष में भी बोलते रहे हैं और सभी धर्मों के बीच भाईचारे की हमेशा से बात करते रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में ओम और अल्लाह एक ही कहा था जैसे बयान देकर धार्मिक एकता पर भी बल दिया था, जो व्यापक चर्चा का विषय बना था। मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद यानी कि इसके अध्यक्ष रहे और फरवरी 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित संगठन में 34वें आम अधिवेशन के अंतिम दिन का एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओम और अल्लाह एक ही है। उन्होंने ये भी कहा था कि जब न श्री राम, न ब्रह्मा और न शिव थे, तब मनु यानी कि ओम की पूजा करते थे और ओम ही अल्लाह है जिसे आप ईश्वर भी कहते हैं। इस बयान के बाद मंच पर मौजूद जैन मुनि आचार्य लोकेश मुनि और अन्य धर्मगुरुओं ने असहमति जताते हुए मंच का बहिष्कार भी किया था। आचार्य लोकेश मुनि ने कहा कि मौलाना मदनी की बातों में सच्चाई नहीं है और उन्होंने केवल प्यार और मोहब्बत से रहने की ही सहमति जताई है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि इस्लाम भारत में अपने सबसे पुराना धर्म है और सबसे पहले अल्लाह की आवाज भारत की धरती पर आई। उन्होंने दावा भी किया था कि मनु और आदम दोनों ने एक ही ईश्वर की पूजा की, जिसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद और कई संगठनों ने भी प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने मौलाना मदनी के दावे को तथ्यहीन और इस्लाम की सर्वोच्चता का दावा करने वाला करार दिया था। मौलाना मदनी के इस बयान ने धार्मिक एकता पर बहस को भी जन्म दिया था और विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच संवाद की आवश्यकता को भी उजागर किया था। बहरहाल, दुनिया के 2 पड़ोसी मुल्क जिनके बीच लकीरें तो खींची गई लेकिन दिल आज भी जुड़ते हैं, और वो है भारत और पाकिस्तान। दोनों एटमी ताकतें, एक चिंगारी और तबाही सब कुछ खत्म कर सकती है। इस बीच एक आवाज उठती है दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी की। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एटमी ताकतें हैं, लड़ाई किसी के हक में नहीं है। मौलाना मदनी का ये बयान हमें एक सवाल जरूर देता है, क्या जंग वाकई कोई हल है या फिर हम शांति समझौते और इंसानियत की राह भी चुन सकते हैं? जब दोनों मुल्क एटमी ताकत रखते हैं तो जंग किसी के हक में नहीं हो सकती। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।